हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की कृषि से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका यह तीसरा पार्ट है, जो कि आने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और अलवर। ऑप्शन बी है झालावाड़, अजमेर, बांसवाड़ा। ऑप्शन सी है कोटा, हनुमानगढ़, बारां। और ऑप्शन डी है गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो अमेरिकन कपास है वो गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पादन इसका होता है। अगला क्वेश्चन, सरकार का खरीफ फसलों की MSP वृद्धि का निर्णय किसानों को उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम कितने प्रतिशत मुनाफा देने की प्रतिबद्धता को पूरा करता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10%, 20%, 25% और 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 50%। ठीक है, कि जो MSP वृद्धि का निर्णय जो है किसानों को उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50% मुनाफा देने की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। यह इसके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती हैं? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस नदी द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि सरस्वती नदी के द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती हैं। सर्वप्रथम मिश्रित फसलों के साक्ष्य भारत में ही मिले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मिश्रित जो फसल है उनके साक्ष्य हमारे भारत में ही मिले थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मोठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गेहूं वह फसल है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है। ठीक है दोस्तों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। तो पहला जिला है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़ और तीसरा है अलवर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, होहोबा या जोजोबा क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, होहोबा एक आयुर्वेदिक औषधि है, ऑप्शन बी है एक तिलहन है, ऑप्शन सी एक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन डी एक पारसी पवित्र स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो होहोबा या जोजोबा है वह एक तिलहन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मतीरा, बीकानेर, खरबूजा, टोंक व पाली। ऑप्शन सी केला, बांसवाड़ा, संतरा, बाड़मेर। इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संतरा बाड़मेर में नहीं होता है। इसके अलावा जो मतीरा है वो बीकानेर में उत्पादित होता है, खरबूजा टोंक व पाली में, केला बांसवाड़ा में। आपको ध्यान होना चाहिए कि संतरा जो है झालावाड़ में सर्वाधिक होता है, बाड़मेर में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि संतरा जो है वो झालावाड़ में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, तिलहन फसलों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला, यानी कि तिलहन फसलों में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन कहलाता है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मिश्रित फसल, ऑप्शन बी फसल प्रणाली, ऑप्शन सी कृषि प्रणाली और ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन जो है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है केवल गेहूं को, ऑप्शन बी है गेहूं और दालों को, ऑप्शन सी है गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को और ऑप्शन डी है गेहूं और मोटे अनाजों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कृषि और ग्रामीण विकास क्रिया की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एआरडीसी, ऑप्शन सी है नाबार्ड और ऑप्शन डी है नाफेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाबार्ड जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। अगला क्वेश्चन है, खेत में निराई का उद्देश्य होता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बीज लगाने के लिए खेत तैयार करना, ऑप्शन बी फसल को पानी देना, ऑप्शन सी फसल से खरपतवार हटाना, ऑप्शन डी एक फसल के साथ दूसरी फसल लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फसल से खरपतवार को हटाना निराई का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का वह जिला जो खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सवाई माधोपुर, झालावाड़, ऑप्शन सी है जालोर और ऑप्शन डी है टोंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सवाई माधोपुर जिला जो है वो खस उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, ऑप्शन बी टोंक, बूंदी, जालोर, ऑप्शन सी अलवर, भरतपुर और धौलपुर और जो ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर जो है सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 मई को, 23 दिसंबर को, ऑप्शन सी 16 जून को और ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 1 मई है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? आसान सा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मूंगफली, सूरजमुखी, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी तारामीरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरसों जो है उसका संबंध पीली क्रांति से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1962, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी है 1959। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1978, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राजस्थान राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम है वो 1978 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 24 फरवरी 2019 को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2018 को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 2020 को और ऑप्शन डी है 24 फरवरी 2018 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम 24 फरवरी 2019 को जो किसान सम्मान निधि योजना है इसकी घोषणा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का कारण क्या है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का क्या कारण है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मिट्टी में नमी की कमी होना, ऑप्शन बी है
सूखे की लंबी अवधि, ऑप्शन सी है खाद का कम प्रयोग और ऑप्शन डी है उपयोग सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयोग सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा उपयोग सभी। कि मिट्टी में नमी है, नमी की कमी है, सूखे की लंबी अवधि है और खाद का कम प्रयोग जो है वो राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का कारण है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में फास्फेट खाद का सबसे अधिक प्रयोग किन जिलों में होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, ऑप्शन बी पाली, नागौर, ऑप्शन सी गंगानगर, कोटा और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़, बीकानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गंगानगर और कोटा में फास्फेट खाद का सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पास किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1953 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1952 ईस्वी में राजस्थान राज्य भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पास किया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान जो है वो विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने है 1956, 1966, 1967 और ऑप्शन डी है 1968। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1968 यानी कि हरित क्रांति जो है उसको 1968 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रबी खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी गेहूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गेहूं जो है रबी खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए रबी पूछा गया, अगर खरीफ की आपको पूछता है तो खरीफ खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल जो है वो है बाजरा। ठीक है, खरीफ में है बाजरा और रबी में है गेहूं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, कपास विरनार, गेहूं माही धवन, चावल मोही सुगंधरा और मक्का माही कंचन। दोस्तों ये आमने जो सामने है वो इनकी किस्म दे रखी है, तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है कपास और विरनार, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि जो विरनार है वो कपास की किस्म नहीं है। इसके अलावा गेहूं माही धवन की है और चावल की किस्म है मोही सुगंधरा और मक्का की किस्म है माही कंचन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कपास की किस्म विरनार नहीं है, यानी कि नरमा जो है वो कपास की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और भरतपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।